सबसे पहले कठुआ का रुख करेंगे, जहां पर रंजीत सागर झील किनारे जमीन जो है वो दरकने लगी है। बसोली के वार्ड नंबर 12 के घर जो हैं वो जद में आए हैं। अन्य और भी इलाके हैं जहां पर घर जो है वो जद में आए हैं, लेकिन वार्ड नंबर के 12 के जो घर है वो ज्यादा जद में आए हैं। भूवैज्ञानिकों की टीम प्रभावित मकानों का निरीक्षण कर रही है और स्थानीय लोगों से भूवैज्ञानिकों ने जानकारी भी जुटाई है। तो ये बड़ी खबर कठुआ से सामने आ रही है, जहां पर जमीन दरकने का मामला सामने आया है। पहले हमने अलग अलग क्षेत्रों में देखा था, पुंछ में देखा था, लेकिन अब ये कठुआ में भी इस तरीके का जो यहाँ पर मंजर है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर भी वाटर बॉडीज होती हैं, अगर कोई जल स्रोत है, वहां पर इस तरीके की ज्यादा घटनाएं सामने आती है। तो तस्वीरें आपके सामने, बड़ी बड़ी दरारें जो है वो दीवारों में देखने को मिल रही है और भूवैज्ञानिकों की टीम जो है वो मौके पर पहुंचती है, लोगों से भी जानकारी जुटाती है और उसी के साथ साथ मौके का निरीक्षण किया जाता है, उन जगहों को देखा जाता है, घरों को देखा जाता है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा एरिया प्रभावित हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि ये बनी बसोली इलाका है, खासतौर पर बसोली के वार्ड नंबर 12 के ज्यादा घर जो है वो जद में आते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भूवैज्ञानिक जो साइंटिस्ट की टीम है और अन्य जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, निरीक्षण किया जाता है इलाके का। और इस तरीके की पहली घटना नहीं है ये जम्मू कश्मीर में, अन्य भी जगहें हैं। जोशीमठ भी हमने देखा था, उत्तराखंड में भी एक इलाका है जहां पर जमीन दरकने लगी है और घरों के अंदर बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही है। और अब एक बार फिर से इसी तरीके का मंजर कठुआ में नजर आ रहा है। लोगों के अंदर डर का माहौल है, लोग जरूर डरे हुए हैं और प्रशासनिक हेल्प की मांग, प्रशासनिक जो उनकी तरफ जो मदद है वो उसकी मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, कितना ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर रहा होगा। जिन लोगों के घर इस तरीके से टूट रहे हैं उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, वो किस तरीके से चैन की नींद सो पाते होंगे, इसका अंदाजा हम शायद नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी दरारें आप देख रहे हैं, ये कठुआ की तस्वीरें हैं, बसोली की, जहां पर कि 12 वार्ड नंबर है। बसोली के वार्ड के 12 से ज्यादा घर जो है वो यहाँ पर जद में आ चुके हैं। रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहूंगी, ये कठुआ का बसोली इलाका है जहां पर एक बार फिर से जमीन दरकने लगी है, लोगों के घरों के अंदर बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। देखिए शिपन, मैं बताऊं कि ये जो बसोली का इलाका है, ये बसोली कस्बे का वार्ड नंबर 6 का इलाका है। यहाँ जो झील के किनारे जो रंजीत सागर झील है, जो साल 2000 में जिसका जलाशय भरने का काम हुआ था, और जैसे ही ये जलाशय भर गया उसके 3 साल बाद वार्ड नंबर 6 के कुछ घर जो हैं उनमें दरारें आना शुरू हो गई। उसके बाद से ही लोगों के मन में डर बैठ गया। लोगों ने काफी समय इस बात को उठाया कि उनके घर जो है वो भूस्खलन की चपेट में आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई। हमने भी गोलिस्तान पर इस खबर को कई बार पहले भी दिखाया, लेकिन उसके बाद अब प्रशासन जो है वो जाग चुका है और भू वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस इलाके का दौरा किया और इन घरों से जायजा लिया। और इलाके में जो उनके साथ जो बसोली के विधायक है, उनकी पहल पर ये सारा कार्य हुआ। जिला प्रशासन की ने इस टीम को जो है जम्मू से भू वैज्ञानिकों की विशेषज्ञों की एक टीम जो डीएमओ कठुआ है उनके साथ वहां पर भेजी और लगातार इन लोगों के घरों की जांच पड़ताल की गई। और लोगों ने ये बताया उनको कि कहां कहां पर कैसे कैसे दरारें आ रही हैं। तो इस तरह से उनके घर जो है वो 1 दर्जन से अधिक घर जो पहले 3-4 थे, फिर 5-6 हुए, अब 1 दर्जन घर जो है इसकी जद में आ चुके हैं। और लोग जो है डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है, कई लोग कई बार सोचते हैं कि सरकार उनका अगर पलायन करा दे जहां से तो भी बेहतर है, लेकिन लोग अपना घर छोड़ना भी नहीं चाहते। लोग इस समस्या से निजात चाहते हैं छिपन, क्योंकि ये झील के किनारे का इलाका है। और भू वैज्ञानिकों ने जब मौके पर जायजा लेने के बाद बताया कि यहाँ पर जो है एक ढलान सा इलाका है और मिट्टी पर घर बने हुए हैं पुराने, और जिसके कारण पानी जो जैसे ही जलाशय में भरा और यहाँ पर दरारें आना शुरू हो गई हैं। और छोटे छोटे भूकंप जो जिनको एक इंसान जो है वो नहीं समझ सकता, उस छोटे छोटे भूकंपों के जरिए ये दरारें जो है वो
अब बढ़ती जा रही हैं। लोगों का घरों का काफी नुकसान हो चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि लोगों के महल नुमा घर जो है वो बड़ी बड़ी दरारें उनमें आ गई हैं। फर्श से लेकर छत तक जो है वो फट चुके हैं, तो जिसके कारण लेकिन लोग अब डर के रंजीव, साए में। यहाँ पर भूवैज्ञानिक तो मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से क्या सिर्फ निरीक्षण किया गया या इससे बचने के कुछ उपाय या फिर कुछ और जानकारी भी उनकी तरफ से लोकल्स को दी गई? क्योंकि जब एक आम व्यक्ति अपने घर को इस तरीके से टूटते हुए देखता है तो जाहिर तौर पर कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए चैन की नींद सोना। तो कैसे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और भूवैज्ञानिकों द्वारा इनको दिलासा दिया गया? क्या ये भी आश्वासन दिया गया है कि अगर इस तरीके की और घटनाएं सामने आती हैं या फिर और ज्यादा दरारें, मोटी मोटी दरारें आने लगती हैं या फिर अगर आपके घर को कोई नुकसान पहुंचता है तो आपको सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा? बिल्कुल शिपन, महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि लोगों ने जब भूवैज्ञानिक तो वहां पे आए तो लोगों ने राहत की सांस जरूर ली और लोगों की उम्मीद यही बंधी हुई थी कि अगर वो कुछ इसका उपाय बताएं तो उनके लिए कुछ राहत की बात होगी। लेकिन भूवैज्ञानिकों ने बताया कि ये मिट्टी पर एक चट्टान, जो ढलान नुमा चट्टान है, वहां पर ये मकान बने हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर और अधिक कंस्ट्रक्शन ना की जाए। एक तो उन्होंने ये बताया और दूसरा बताया कि इसके लिए जो डीप रूटेड प्लांटेशन है वो इस इलाके में करवाई जाए ताकि मिट्टी का बहाव है उसको रोका जा सके। डीप रूटेड प्लांट यहाँ पे लगाए जाएं, उसके साथ डीप ड्रेन्स, जो पानी का निकास है उसके लिए डीप ड्रेन्स बनाई जाएं और साथ में जगह जगह पर डीप पिलर भी बनाए जाएं ताकि जो दहक रही मिट्टी है उसको भी रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन भूवैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट पूरे जो तथ्य है वो जुटा ली है। एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जिला प्रशासन को सौंप दी जाएगी तयशुदा समय के बाद, और उसके बाद प्रशासन को निर्णय लेना है किस तरह से आगे काम करना है। पर फिलहाल उन्होंने ये बताया कि डीप रूटेड प्लांट और रंजीव, कठुआ अकेला इस चीज का साक्षी नहीं है। रामबन में कई 100 घर जो हैं इस तरीके की घटनाएं वहां पर देखने को मिली। उधमपुर है, डोडा है, ठाठरी है, वहां पर भी ऐसी जगहें जो है जहां पर की मिट्टी दरक रही है। तो क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ रीजन है? क्योंकि अवैध अतिक्रमण भी होते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी होती है, तब क्या ये एक कारण हो सकते हैं इस तरीके से जमीन दरकने की? क्योंकि वहां पर दरिया भी पास में है, जिस तरीके से नाला मैं कहूंगी वहां पर पास में है। तो क्या कुछ लगता है, क्या रीजन हो सकते हैं आपकी समझ से? देखिए, यहाँ पर ना तो नाला है ना कोई दरिया है, इसके पास सिर्फ जो रावी दरिया है, वो जो रंजीत सागर डैम बना है उसकी झील है। झील में दर्जनों गांव जो है झील की में समा चुके हैं। उस समय जब झील बनी थी तो कुछ इलाका बसोली कस्बे का भी है। तो अब जो बसोली कस्बे का बचा हुआ इलाका है उसका वार्ड नंबर 6 जो है, जो इस झील के साथ लगता इलाका बचा हुआ है, रिहायशी इलाका है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो, उनका कहना है कि झील के निर्माण के लिए जितनी जगह लेनी थी वो ले ली। अब जो बाहर के इलाके जो प्रभावित हो रहे हैं उनके बारे में, उनको बचाने के लिए जो है वो कवायद की जाए। इसी मांग को लेकर भूवैज्ञानिकों की टीम को यहाँ पर बुलाया गया था और यहाँ पर जो है वो मिट्टी दरकने का, जो जमीन दरकने का काम है पिछले करीब 2 दशकों से जारी है। पहले छोटी लेवल पर था, अब बड़ी बड़ी दरारें जो है वो। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। कठुआ से रंजीव मेहता अपडेट कर रहे थे किस तरीके से कुछ ऐसे इलाके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा घर जो है इसकी जद में आ चुके हैं और जमीन जो है वो धंसने लगी है और मिट्टी ढहने लगी है, जिसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर है। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी उन्हें आश्वासित कर दिया गया है।